हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है, हमने प्रीवियस सेशन में एक न्यू सीरीज को स्टार्ट किया था जिसमें हम प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं डिटेल में। आई होप आपने लास्ट वीडियो को देख लिया होगा। आज हम कुछ न्यू क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन आता है वो है, देखिए स्क्रीन के ऊपर हमारे पास क्वेश्चन क्या है। वाई एलिफेटिक अमीन्स आर मोर बेसिक देन अमोनिया। क्वेश्चन क्या है, एलिफेटिक अमीन। एलिफेटिक अमीन मतलब क्या है, अपने पास कोई भी एलिफेटिक ग्रुप लगा होगा। मतलब कि एक क्या है, हमें क्या दिया है, अमोनिया। एक क्या दिया है, एलिफेटिक अमीन। एलिफेटिक अमीन में कुछ भी आपको दे सकते हैं। आर की जगह हम CH3 भी ले सकते हैं। रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। आर की जगह आप मीथेन, इथेन कुछ भी ले सकते हैं। वो क्या हो गया, एलिफेटिक। अब क्या बोला है, विच इज मोर बेसिक। देखो बेसिक क्या होता है, ज्यादा बेसिक वो होगा जिसमें जो लोन पेयर है वो अवेलेबल होंगे फॉर डोनेशन। क्लियर। तो देखो हमारे पास क्या है, जैसे क्या है, एलिफेटिक अमीन है। एलिफेटिक अमीन में क्या है, हमारे पास CH3 ग्रुप है। जो R ग्रुप होता है, CH3 ग्रुप होता है, वो क्या शो करता है, प्लस आई इफेक्ट। ठीक है। प्लस आई इफेक्ट का मतलब क्या है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। देखो CH3 NH3, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा। जब इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन और बढ़ जाएंगे, मतलब कि ये अमीर बन जाएगा, एक तरफ से रिच बन गया। तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो ये दूसरों को देने के लिए क्या करेगा, इसके पास अवेलेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। इट मीन्स कि हमारे पास क्या है, यहाँ अमोनिया का केस भी देख लेते हैं। NH3 में कोई भी हमारे पास ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, अदर ग्रुप। so there is no plus I or minus I effect. so in the इसका आंसर कैसे लिखेंगे हम, मैं आपको बोल के बता देती हूँ। इन द एलिफेटिक अमीन प्लस अल्काइल ग्रुप शो, अल्काइल ग्रुप shows plus I effect, due to that electron density on nitrogen atom increases which leads to more basic character, which, या ऐसे लिखो, therefore electrons are more available for donation, which leads to more basic character. but in ammonia आप लिख लेना, मैं बोल देती हूँ। But in ammonia there is no plus I effect present, so ammonia is less basic than aliphatic amine. क्लियर। आप ये भी ड्रॉ करके बता सकते हो, ये जरूर ड्रॉ करके बताना है। ठीक है, इसमें क्या है, हमारे पास प्लस आई इफेक्ट है, इसमें हमारे पास प्लस आई इफेक्ट नहीं है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो। हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है IUPAC नेम फॉर CH3C डबल बॉन्ड O CH3 CH2 CHOH CHO। सबसे पहले याद रखना, एक क्वेश्चन ये आता है नेमिंग से। अगर हमारे पास कोई अल्डिहाइड ग्रुप आता है, उसको नंबर 1 देते हैं हम, 1 2 3 4 5। क्लियर। तो देखो अब 2 पे क्या है, हाइड्रोक्सी है, 4 हाइड्रोक्सी, ये ऑप्शन तो कट गया। अब 1 पे अल, 2 पे ओल। चलो देख लेते हैं। 5 पे क्या है, ओक्सो 5 पे तो है ही नहीं, 4 पे ओक्सो है ना, तो ये क्या हो गया, कट हो गया। अब देखो ये क्या है, फंक्शनल ग्रुप अल्डिहाइड। अल्डिहाइड के लिए क्या आता है, अल आता है।
OH के लिए अब ये क्या आ गया, ये अगर फंक्शनल ग्रुप है तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, साइड वाइज वाला, ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट। तो हमारे पास 2 पे क्या आ जाएगा, हाइड्रोक्सी, 2 पे हाइड्रोक्सी, यहाँ पे भी 4 हाइड्रोक्सी है, ये तो कट ही गया। यहाँ पे क्या आ जाएगा अपने पास, 2 हाइड्रो, ये वाला ऑप्शन आ जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 हाइड्रोक्सी। 4 पे क्या आ जाएगा, ऑक्सो, 5 के लिए पेंट, एन, अल किसके लिए आ जाएगा, इसके लिए हमारे पास अल्डिहाइड के लिए, तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अमोर्फस सॉलिड, ये क्वेश्चन आता ही आता है, क्रिस्टलाइन में से पूछ लिया या अमोर्फस में से पूछ लिया या डिफरेंस पूछ लिया, इसमें इस चैप्टर में से शॉर्ट की और फ्रैंकल डिफेक्ट वाला क्वेश्चन भी आ जाता है। तो देखो हमारे पास जो क्रिस्टलाइन सॉलिड, थोड़ा थोड़ा आइडिया दे देती हूँ। क्रिस्टलाइन सॉलिड में हमारे पास जो अरेंजमेंट होता है वो रेगुलर होता है, जो अमोर्फस सॉलिड होता है इसमें हमारे पास क्या होता है, एक इररेगुलर अरेंजमेंट होता है, इररेगुलर अरेंजमेंट्स, ठीक है। तो इसका हमारे पास जो सही आंसर आएगा वो क्या आएगा, पॉलीमर आएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, डिफरेंस, डिफरेंस पूछा है, डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोकेमिकल एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ये पूरा क्वेश्चन शो नहीं हो रहा है, एक्चुअली में पूरा क्वेश्चन ये था, राइट द 4 डिफरेंसेस बिटवीन इलेक्ट्रोकेमिकल एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। 4 डिफरेंस पूछे हुए थे इलेक्ट्रोकेमिकल एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में 2 मार्क्स में। तो देखो इंपॉर्टेंट है, इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है, या तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पूछ लेंगे या कोई उसका बीच में से फंक्शन पूछ लेंगे, जैसे सोल्ट ब्रिज का पूछ लिया इन्होंने, कैथोड क्या होता है, नोड क्या होता है, ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं। क्लियर। तो चलो जो आज का क्वेश्चन है हम उसको स्टडी करते हैं, 4 डिफरेंसेस बिटवीन इलेक्ट्रोकेमिकल एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो देखो सबसे पहले अपने पास क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ऐसे याद रख लेना, केमिकल है ना, तो केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्लियर। तो पहला पॉइंट क्या आ जाएगा हमारे पास, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइटिक। एक याद रखना, नहीं तो दोनों में आप भूल जाओगे, दोनों को मिक्स कर दोगे। ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक में क्या हो जाएगा अपने पास, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू क्या आ जाएगी अपने पास, केमिकल एनर्जी। केमिकल वाला याद रख लेना, दूसरे वाला आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। तो दूसरा स्टेप, दूसरा पॉइंट क्या है इसमें, हमारे पास जो रिएक्शन होगी वो क्या होती है हमारे पास, स्पॉन्टेनियस। क्लियर। इसमें हमारे पास अनोड क्या होता है, नेगेटिव होता है, कैथोड क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इसको लर्न करने का एक ट्रिक भी बताती हूँ आपको, पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। नो, इसमें हमारे पास कोई एक्सटर्नल सोर्स की नीड नहीं होती, विद इन सेल ही सारा कुछ हो जाता है। इसमें हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक में क्या होता है, हमारे पास एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। क्लियर। अब नेक्स्ट देखो पॉइंट अपने पास क्या है, कि इसमें क्या होता है, सोल्ट ब्रिज की जरूरत होती है। सोल्ट ब्रिज क्या होती है, कि यू शेप ट्यूब होती है, अभी दिखाती हूँ आपको, यू शेप ट्यूब होती है, दिखाई देती हूँ, देखो ये है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में आप ये भी पॉइंट लिख सकते हो कि इसमें हमारे पास क्या होंगे, 2 कंटेनर होंगे, 2 कंटेनर में ये रिएक्शंस होती है, जो इलेक्ट्रोलाइटिक वाली होती है वो हमारे पास एक सिंगल सेल में होती है, सिंगल कंटेनर में होती है। ठीक है। तो देखो ये क्या है, हमारे पास एनोड है, इधर क्या है, कैथोड है। एनोड क्या होगा हमारे पास, जिंक इलेक्ट्रोड, कैथोड पे हम लेंगे कॉपर इलेक्ट्रोड। तो ये वाली चीज है, इसको क्या बोलते हैं हम, सोल्ट ब्रिज बोलते हैं। ये यू शेप ट्यूब होती है, इसमें हमारे पास जो सोल्यूशन होता है वो हमारे पास KCl इन अगार अगार में बना होता है। क्लियर। ये भी पूछ लेते हैं कई बार, इसका सोल्यूशन कौन सा होता है। ठीक है। तो इसमें हमारे पास जो एक वर्ड याद रखना आपने, लोन, इससे आपके काफी क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। लोन का मतलब क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन, एनोड, नेगेटिव। मतलब क्या है, जो हमारे पास लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे वो कहाँ पर होंगे, हमारे पास एनोड पर। लॉस ऑफ, एनोड का मतलब क्या है, एल से क्या आ जाएगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओ फॉर ऑक्सीडेशन,
A for एनोड, N for नेगेटिव। देखो एक-एक नंबर का क्वेश्चन बनता है कि जो हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, एनोड के ऊपर कौन-सा चार्ज होता है? कौन-सा आएगा? नेगेटिव। इसका कर लिया तो कैथोड के ऊपर क्या आ जाएगा अपने पास? देखो पॉजिटिव चार्ज, इधर क्या है? नेगेटिव चार्ज। और हमारे पास ऑक्सीडेशन कहाँ पे हो रही है? एनोड पे, तो कैथोड पे क्या होगी यहाँ पे? कैथोड पे क्या होगी अपने पास? रिडक्शन। कैथोड पे क्या हो जाएगी अपने पास? रिडक्शन। क्लियर? तो ये है हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इसकी एग्जाम्पल अगर बतानी हो तो कौन सी होती है हमारे पास? डैनियल सेल। क्लियर? ठीक है। अब आपको मैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल भी दिखाती हूँ। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हमारे पास क्या होता है? एक ही कंटेनर यूज होता है। देखो ये है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, पीछे दिखा दिया मैंने आपको। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ये है। इसमें हमारे पास जो एनोड होता है वो क्या होता है? पॉजिटिव होता है। कैथोड क्या होता है हमारे पास? नेगेटिव होता है। सिर्फ साइन का ही डिफरेंस है। ऑक्सीडेशन और अगर रिडक्शन की बात पूछी जाए तो ऑक्सीडेशन कहाँ पे होगी इसमें? ऑक्सीडेशन हमेशा एनोड पे होगी, दोनों में ही। ठीक है। रिडक्शन कहाँ पे होगी? कैथोड पे। रिडक्शन कहाँ पे होगी अपने पास? कैथोड पे। क्लियर? देन हमारे पास क्या है? अब देखिए ये क्या है? एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी। ये क्या है हमारे पास? एक्सटर्नल सोर्स है एक एनर्जी का। अपने पास उसमें क्या था? कोई ये क्या बैटरी लगाई हुई है ना हमने। एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड। अब इसमें इलेक्ट्रोकेमिकल में एक और क्वेश्चन आता है अपने पास, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो यहाँ पे एनोड है, ऑक्सीडेशन होगी। ऑक्सीडेशन मतलब क्या करेगा? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा, जिंक इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे हमारे पास? Zn2 पॉजिटिव में चेंज होके इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो जाएंगे। अगर इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहाँ से होगा हमारे पास? इस साइड को, एनोड टू कैथोड। ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ठीक है। एनोड टू कैथोड। हमारे पास इलेक्ट्रॉन फ्लो कहाँ है? एनोड टू कैथोड। हमेशा याद रखना जिस साइड को इलेक्ट्रॉन जाते हैं हमारे पास जो करंट फ्लो है उसे अपोजिट साइड में होगा। तो हमारे पास करंट की डायरेक्शन क्या आ जाएगी? कैथोड टू एनोड। एक एक नंबर के क्वेश्चन है ये आते हैं, मैंने इसलिए आपको बता दिया। आई होप आपको अब ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। देख लो यही लिखे हैं मैंने यहाँ पे, एनोड इज नेगेटिव, कैथोड इज पॉजिटिव, नो एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड। ठीक है। इसमें क्या था? सोल्ट ब्रिज रिक्वायर्ड था हमारे पास। एग्जाम्पल दे दी हमने। इसकी एग्जाम्पल क्या आ जाएगी? इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब। ओके तो देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास? इन क्वेश्चंस में अगर कोई आपको डाउट है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज के लिए हम इतना ही करेंगे, बाकी हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। इन क्वेश्चंस में अगर आपको कहीं भी कोई पॉइंट ऐसा लगता है कि आपको समझ नहीं आया है तो आप मेरे से दोबारा पूछ सकते हैं। हैप्पी लर्निंग एंड अपनी स्टडी को अच्छे से कंटिन्यू रखिएगा। तब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।